पंचायत समिति के पद पे आप चुनाव लड़ रही है और अभी आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? अभी तक तो ठीक है सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जी। किस किस मुद्दे को लेकर आप जनता के पास जा रही हैं? वही भ्रष्टाचार को मिटाना है, बहुत चीज़ के कमी है, उसको मैं दूर करूंगी। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। क्या चुनाव चिन्ह है? कंघी छाप। कितना नंबर? 4 नंबर पर। पंचायत समिति के पद पर आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और अभी जनसंपर्क अभियान चल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। किस किस मुद्दे को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? हमारा मुद्दा है, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें एक पंचायत समिति सदस्य को संवैधानिक रूप से क्या अधिकार और दायित्व मिला है, उस अधिकार दायित्व को उसका सही निर्वहन करते हुए और जो सरकार द्वारा जनता के लिए योजनाएं आती है उसका सही लाभ लाभुकों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। क्योंकि आज तक इस देश में आज़ादी के बाद जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से वार्ड सदस्य से लेकर और जिला परिषद तक पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होता रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पहली ग्राम पंचायत स्तर, दूसरा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है और सबसे ऊपरी स्तर पर जिला परिषद है। तो पंचायत सरकार है, इसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद ये व्यवस्था लागू हुई। सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है गांव के विकास का, ये गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था उसको साकार करने के लिए, और स्वराज के साथ उन्होंने कहा था सुराज, जिसको आज हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि जिस प्रकार के लोग पंचायत प्रतिनिधि बनते हैं, जिस प्रकार से चुनाव होता है, उसमें वैसे व्यक्ति चुनकर नहीं जा रहे हैं जो वास्तव में इस अवधारणा को समझे। गांधी जी के सपनों का भारत, आज़ाद भारत में विकास की जो परिकल्पना ग्राम सरकार के माध्यम से होना है वो साकार नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो समाज उपेक्षित है, सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, समाज में भ्रष्टाचार है, बिचौलियागिरी है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। और लोग कहते हैं कि राजनीति बुरी चीज़ है, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। तो मैंने कहा लोगों को कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक बुरों का साम्राज्य होगा। इसीलिए बुरों का साम्राज्य मिटाने के लिए अच्छे लोगों को जनता के बीच विकल्प देना होगा। और आज इस विकल्प के संकल्प के साथ हम यहाँ आए हैं। चूँकि यह पंचायत समिति में महिला के लिए आरक्षित सीट है, इसलिए मेरी पत्नी उम्मीदवार है। सामान्य सीट होता तो संभवतः मैं स्वयं आता, लेकिन आज भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाएंगे, क्या प्लानिंग है इसकी? भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सरकार में नियम है, पुलिस है, विधि व्यवस्था के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, लेकिन उसका व्यवहारिक पहलू है कि समाज में उसके लिए ग्राम कचहरी का निर्माण है, मुखिया हैं, समिति के लोग हैं। और भ्रष्टाचार में सरकारी व्यवस्था, मेरा जो अनुभव है कि सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार में सहयोगी हमारे समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं। आज जो जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में बिचौलियों का साम्राज्य है और गरीब जनता का शोषण होता है। इसलिए सबसे पहले उस पर अंकुश होना चाहिए, समाज के लोगों को जागरूक करके, उसको अपने अधिकार के बारे में जानकारी दे करके, और कोई भी लाभ, सरकार संपोषित कोई भी लाभ जनता को कैसे प्राप्त होता है उसकी प्रक्रिया को जनता में समझाइए, ताकि बिचौलिए जो धोखाधड़ी करके और उनके जेब से जो डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसा भेजती है डायरेक्ट खाता में लाभुकों के, वहाँ से भी यहाँ के बिचौलिए निकाल लेते हैं पैसे। आज प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, 1,20,000 अकाउंट में आता है। आप 1 मिनट में इस पर बतला दूँ, थोड़ा स्पष्ट जो भी विषय है वो पूर्ण हो जाना चाहिए। 12,000 शौचालय के लिए और 92-93 दिन की मजदूरी के बराबर मनरेगा से कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए डायरेक्ट खाता में लोगों को पैसा दिया, लेकिन कोई भी अधिकारी ग्रामीण से पैसा लेने नहीं आते हैं। या स्थानीय गांव के लोग, पंचायत के लोग जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि के संरक्षण में काम करते हैं, अकाउंट में दिए हुए पैसे में से भी 20,000 25,000 रुपया निकलवा लेते हैं कि हमने आपका आवास पास कराया है। और मैं जागरूक करता हूं लोगों को
और मैं आह्वान करता हूं कि अगर यहाँ से यहाँ की जनता ने ये रूनी सैदपुर पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 39 बलुआ से अगर यहाँ की जनता ने हमें मौका दिया तो इस बिचौलियों के साम्राज्य को समाप्त करूँगा और जनता के सामने पर्दाफाश करूँगा। मैं लोगों को इसके लिए कन्विंस करता हूँ और बताता हूँ। क्या चुनाव चिन्ह मिला है? कंघा छाप कितना नंबर पे है? 4 नंबर पर है। क्या अपील कर रहे हैं जनता से? जनता से अपील कर रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति को, सेवा करने वाले व्यक्ति को आप वोट दीजिए ताकि आपका अधिकार आप तक पहुँचे, सही तरीके से पहुँचे और बिचौलिए भ्रष्टाचारियों का साम्राज्य दूर हो, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हम प्रयास करें। समाज हमारा जिन जिन मानकों पर पिछड़ा हुआ है और एक पंचायत समिति सदस्य होने के नाते सरकार द्वारा जो भी अधिकार दिए गए हैं, विकास के लिए जो भी योजनाएं होंगी, उनको हम हूबहू ला करके इस पंचायत की जनता के हाथों में सौंपेंगे। यही हमारा संकल्प है। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव। जो प्रत्याशी है उनका नाम? प्रत्याशी का नाम पिंकी कुमारी, पंचायत बलुआ, प्रखंड? रूनी